आइए अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। वाक्यों के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। यानी यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने हमें हाँ और नहीं लिखकर उसका उत्तर देना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं कि छात्रा अध्यापकम नमन्ति। हाँ, यानी छात्र अध्यापकों को नमस्कार करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम हाँ। चाकगुलिका आसंदिकायाम अस्ति। चाकगुलिका यानी चौक कुर्सी पर है? नहीं, चौकगुलिका कहाँ पर है? मेज पर है, तो इसके आगे लिखेंगे हम नहीं। अध्यापिका श्याम पट्टे लिखती। यानी अध्यापिका यानी शिक्षिका बोर्ड पर लिखती हैं, तो हाँ, इसका उत्तर लिखेंगे हम हाँ, अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखती हैं। सा सुनीराम न दंडयति। यानी वह सुनीरा को दंड नहीं देती हैं, तो ये हाँ है, इसका उत्तर हम हाँ में देंगे कि वह सुनीरा को दंड नहीं देती हैं। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 4 हमारी संपूर्ण होती है। अब आते हैं हम प्रश्न 5 पर। इसमें शुद्ध विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में 2 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए, इस तरह 2 विकल्प दिए गए हैं, उनमें हमें जो विकल्प सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है इस प्रकार। तो आइए देखते हैं। बालिका तूष्णीम उत्तिष्ठन्ति या उपविशन्ति। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है बालिका तूष्णीम उपविशन्ति। ठीक है, यानी चुपचाप बैठती हैं। दूसरा देखेंगे, छात्रा अध्यापिकया या अध्यापिकाया संस्कृतम पठन्ति। तो इसका सही उत्तर है अध्यापिकाया, यानी छात्र अध्यापिका से संस्कृत पढ़ती हैं। अगला देखेंगे, गा ताः पाठशालां या पाठशालम गच्छन्ति। इसका सही उत्तर है ताः पाठशालां गच्छन्ति, यानी वे पाठशाला या विद्यालय जाते हैं। अगला देखेंगे, शिक्षिका बालिका या बालिकान वदति। शिक्षिका बालिका वदति, यानी शिक्षिका बालिकाओं से कहती हैं। किम त्वं मंजूषा या मंजूषाम न पश्यसि। तो इसका सही उत्तर है मंजूषाम, यानी किम त्वं मंजूषाम न पश्यसि। क्या तुम्हें डिब्बा नहीं दिखता। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 भी समाप्त हुई। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है हमारा विद्यालया। विद्यालया का पर्यायवाची क्या हुआ? पाठशाला, तो हमने यहाँ पाठशाला लिख देंगे। शिक्षिका, शिक्षिका का पर्यायवाची अध्यापिका। नभा माने आकाश, तो लिख देंगे यहाँ आकाशा। बहवा का अर्थ होता है बहुत, तो यहाँ लिख देंगे अनेकः। पृथ्वी यानी धरा, इसका पर्यायवाची हुआ धरा। तो ये पर्यायवाची शब्द भी हमारे संपूर्ण हुए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तालिका से चुनकर उचित विशेषण शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनको हमें चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है। तो आइए पहला वाक्य पढ़ते हैं कि एतत् उद्यानम रिक्त स्थान अस्ति। एतत् माने यह, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति माने है, तो कैसा है? विशाला यानी बड़ा, रमणीय यानी हमारे पिछले वीडियो में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में पढ़ा था। अब हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में संस्कृत में लिखिए। यानी यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें संस्कृत में लेकिन एक शब्द में उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अयम किम अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह, किम मतलब क्या, अस्ति माने है, यानी यह क्या है। अयम पुल्लिंग एक वचन के लिए यह की संस्कृत अयम
लगाते हैं। इसलिए यह प्रश्न हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द में पूछा गया है। तो हम यहाँ इसका उत्तर पुल्लिंग शब्द में ही देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देवा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इदम कः अस्ति, अर्थात यह क्या है। इदम का अर्थ भी यह होता है, किंतु यह नपुंसक लिंग में एक वचनकर्ता के लिए प्रयोग यह की संस्कृत इदम करते हैं। इसलिए यहाँ इसका उत्तर नपुंसक लिंग अकारांत शब्द में देंगे। तो इसका उत्तर होगा चंद्रः। अगला प्रश्न है हमारा अयम कः अस्ति। अयम, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द की संस्कृत अयम लगाते हैं। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे नरः। फिर से अगला प्रश्न है हमारा इदम कः अस्ति, यानी यह क्या है। फिर से नपुंसक लिंग में प्रश्न है हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे कलमः। ठीक है। तो इस प्रकार एक शब्द में यह उत्तर हमारे पूरे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं हमें, इनमें जो वर्ण हैं वो हमें अलग अलग करके लिखने हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। पहला शब्द है हमारा देवः। दा में पहला वर्ण है, देवः में पहला वर्ण है हमारा दा। तो यहाँ हम लिखेंगे द। दा के बाद धन का चिन्ह लगाएंगे और दा के ऊपर ए की मात्रा है। तो इस धन के बाद हम यहाँ लिखेंगे ए। कौन सा वर्ण लिखेंगे? ए। यानी दा में कौन सा स्वर सम्मिलित है? ए। तो हम यहाँ लिखेंगे ए। इसके बाद दे के बाद वर्ण है हमारा वा। तो इस यहाँ धन का चिन्ह फिर से लगाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे हम वा वर्ण को। अब क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं तो इन सभी के अंत में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आ शब्द उच्चरित होता है। तो देवः, ठीक है। तो इसमें अंत में कौन सा शब्द उच्चरित हो रहा है? अ। तो हम वा के बाद धन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे आ। तो ये वर्ण हमारा किस प्रकार अलग अलग हुआ? द, धन ए, धन वा, धन आ। इसी क्रम में अगला शब्द देखेंगे बालः। बाला में पहला वर्ण है हमारा ब। तो सबसे पहले हम बा को लिखेंगे, फिर लगाएंगे धन का चिन्ह। उसके बाद बा में हमारा कौन सा स्वर सम्मिलित है? अ। इस पर आ का डंडा है तो यानी बड़ा आ। तो इस धन के चिन्ह के बाद हम लिखेंगे आ। उसके बाद फिर से धन का चिन्ह लगाएंगे और आ के डंडे के बाद हमारा कौन सा वर्ण है? ला। तो यहाँ हम लिखेंगे ला। फिर से धन का चिन्ह लगाएंगे और अंत में इसमें कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, उच्चरित हो रहा है जो, वो है आ। तो हम अंत में यहाँ आ को लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये वर्ण विच्छेद हुआ। ब, धन आ, धन ला, धन अ। आगे देखते हैं शकटाः। शकटाः मतलब गाड़ी। तो सबसे पहले वर्ण है हमारा श और श में कौन सा स्वर उच्चरित हो रहा है? अ। तो श के बाद श, धन अ। इसके बाद वर्ण है हमारा क। का में भी अ शब्द का उच्चारण निकल रहा है। तो क, धन अ। ट, ट, धन आ। इस प्रकार हमारा वर्ण विच्छेद हुआ। श, धन आ, धन का, धन आ, धन टा, धन आ। इसी क्रम में आगे देखेंगे गजः। तो सबसे पहले वर्ण है हमारा ग और गा के साथ कौन सा वर्ण उच्चरित हो रहा है? अ। ग, आ। तो धन आ। इसके बाद है वर्ण हमारा जा। तो धन जा। उसके बाद लिखेंगे धन आ, अर्थात वर्ण विच्छेद हुआ हमारा। ग, धन आ, धन जा, धन आ। इसी क्रम में आगे देखेंगे खगः। ख, धन आ, धन गा, धन आ। आगे देखते हैं सिंहा। सिंहा अर्थात शेर। सबसे पहले हमारा इसमें वर्ण है स और सा पे
कौन सा स्वर सम्मिलित है? छोटी ई। इस पर है छोटी ई की मात्रा, तो इसमें कौन सा स्वर उच्चारित हो रहा है? ई। तो सा के बाद हम लिखेंगे स धन ई। स में ई की मात्रा के साथ साथ यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग की बिंदी भी उच्चारित हो रही है, सिंह। तो इसलिए हम लिखेंगे सा धन ई धन अंग। ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ण है ह। तो हमने यहाँ लिखा, धन का चिन्ह लगाया और ह वर्ण को लिख दिया। अब अंत में हमारा चूंकि आ वर्ण उच्चारित हो रहा है, तो सबसे अंत में हम लिखेंगे धन आ। इस प्रकार वर्ण विच्छेद हुआ हमारा स धन ई धन अंग धन हा धन आ। तो ये पहला दूसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। आइए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ कुछ शब्द हिंदी में संस्कृत में दिए गए हैं, उनके अर्थ हमें हिंदी में लिखने हैं। जैसा कि हमने पहले भी प्रश्न में पढ़ा है, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे और हमने उनके अर्थ को समझा था। यहाँ उसी प्रकार कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा मयूरः। तो हमने प्रश्न पाठ में पढ़ा था, मयूरा का अर्थ होता है मोर। तो यहाँ लिखेंगे मोर। सिंहा अर्थात शेर। अश्वः अर्थात घोड़ा। शुकः अर्थात तोता। शकटः अर्थात गाड़ी। नरः अर्थात आदमी। गजः अर्थात हाथी। वृषभः अर्थात बैल। तो यह कार्य हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो शब्द। पहला शब्द है हमारा बालकः। बालका का अर्थ होता है बालक या लड़का, तो इसका विलोम लिखेंगे हम बालिका। अगला शब्द है हमारा वृषभः। वृषभः अर्थात बैल, तो बैल का विलोम शब्द हुआ गौ यानी गाय। अगला है मयूरा। मयूरा का अर्थ होता है मोर, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका विलोम मयूरी। इसी क्रम में नृपः। नृपः अर्थात राजा। राजा का विलोम हुआ निर्धन या भिक्षुक। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है हमारा अश्वः। अश्व अर्थात घोड़ा। घोड़ा का हम विलोम लिखेंगे अश्वा। इसमें विसर्ग है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। इसमें आ का डंडा है, तो ये स्त्रीलिंग है। नरः। नरः अर्थात आदमी या पुरुष, इसका विलोम लिखेंगे नारी। देवः का विलोम होगा देवी। सिंहा अर्थात शेर, तो इसका विलोम लिखेंगे हम सिंही यानी शेरनी। इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमको उन्हें संस्कृत में लिखना है। पहला शब्द है हमारा घोड़ा। घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वः, तो हम यहाँ लिख देंगे अश्वः। ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है हमारा मोर। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे मयूरः। अगला शब्द है हमारा शेर। शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंहा, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंहा। अगला शब्द है हमारा हाथी। हाथी को क्या कहते हैं? गजः, तो यहाँ लिख देंगे हम गजः। और प्रत्येक शब्द के अंत में हम विसर्ग जरूर लगाएंगे, क्योंकि संस्कृत विषय में विसर्ग और हलंत का विशेष महत्व होता है।
इसी क्रम में आगे देखेंगे, अगला शब्द है हमारा गाड़ी। गाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? शकटः। अगला शब्द है हमारा राजा। राजा को संस्कृत में कहते हैं नृपः। अगला शब्द है हमारा मनुष्य। मनुष्य को संस्कृत में क्या कहते हैं? नरः। इसी क्रम में आगे पक्षी। पक्षी को कहते हैं खगः। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों का संस्कृत हम यहाँ लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ठीक है, इसमें निम्नलिखित धातुओं के रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ हमें कुछ धातुएं दी गई हैं। संस्कृत में धातुएं होती हैं जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, जाना, ये धातु रूप कहलाते हैं हमारे। तो इसी प्रकार यहाँ हमें कुछ धातुएं दी गई हैं और एक उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण के अनुसार हमें इन धातुओं को लिखना है। तो आइए सर्वप्रथम अपना उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमें धातु दी गई धाव। इसमें ती शब्द को जोड़ने पर हमारा रूप बना धावती। धावती का अर्थ होता है दौड़ता है। यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है बच्चों, यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाता है हमारा। यह वर्तमान काल के वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं हमें कौन सी धातु दी गई है? लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना। इसमें ती शब्द को जोड़ने पर हमारा रूप बनता है लिखति। इसी प्रकार हंस। हंस का अर्थ होता है हंसना। ती शब्द को जोड़ने पर हमारा रूप बना हंसती। इसी प्रकार खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। तो ती शब्द को जोड़ने पर हमारा रूप बना खादति। इसी क्रम में आगे हमें धातु दी गई है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना और जब ती शब्द इसमें जोड़ेंगे तो हमारा रूप बनेगा पठति। आगे देखते हैं गम। गम का अर्थ होता है जाना। ती शब्द को जोड़ने पर हमारा रूप बनता है गक्षति। इसी प्रकार भू। भू का अर्थ होता है होना। ती शब्द को जोड़ने पर हमारा रूप बनता है भवति। तो इस प्रकार यह प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। जैसा कि हमने अपने पाठ में पढ़ा है, कुछ पशुओं के नाम हमने वहाँ पढ़े थे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर। पहला शब्द है हमारा, पशु का नाम है हमारा अश्वः। दूसरा है वृषभः। तीसरा है कुक्कुरः अर्थात कुत्ता। गजः अर्थात हाथी। सिंह अर्थात शेर। इस प्रकार ये हो गए हमारे 5 पशुओं के नाम। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसमें निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं हमें, उनका हमें हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो आइए सर्वप्रथम हमारा पहला वाक्य देखते हैं। का पर वाक्य दिया गया है हमें अश्वः धावति, यानी अश्वः मीन्स होता है घोड़ा, धावति अर्थात दौड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ घोड़ा दौड़ता है। इसी प्रकार चंद्रः उदयति। चंद्रा अर्थात चाँद या चंद्रमा, उदयति का अर्थ होता है निकलता है। तो इसका अर्थ हुआ चाँद निकलता है। अगला वाक्य देखेंगे, मोहन हसति, यानी मोहन हसति का अर्थ होता है हंसता है, यानी मोहन हंसता है। अगला वाक्य है हमारा रमा लिखति। लिखति का अर्थ होता है लिखती है या लिखता है। रमा एक लड़की है तो हम लिखेंगे रमा लिखती है। सिंह गर्जति। गर्जति अर्थात गरजता है, यानी शेर गरजता है। अगला वाक्य है हमारा मयूरः नृत्यति। मयूर माने होता है मोर। नृत्यति अर्थात नाचता है, मोर नाचता है। इसी क्रम में आगे है
भारतः अस्माकं देशः अस्ति। भारतः अर्थात भारत, अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, देशः देश, अस्ति अर्थात है, यानी भारत हमारा देश है। अगला वाक्य देखते हैं हमारा, गजः जलम पिबति। गजः का अर्थ होता है हाथी, जलम जल या पानी, पिबति का अर्थ होता है पीता है या पीती है। तो हाथी जल पीता है। इस प्रकार यह अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, जिसमें निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर लिखिए। यहाँ कुछ वर्ण हमें विक्षेप के रूप में दिए गए हैं, उनको हमें जोड़कर इस प्रकार रूप बनाना है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हमें दिया गया है र, धन आ, धन मा, धन अ। तो रा में जब बड़ा आ जुड़ेगा तो शब्द बनेगा रा। उसके बाद मा में अ जुड़ने पर शब्द बना हमारा मा, रूप हो गया हमारा रामः। ठीक है। इसी प्रकार अगला है र, धन अ, तो रूप शब्द बना हमारा रा। अब है म, धन ए, यानी में, श, धन आ, यानी श, तो रूप बन गया हमारा र में शः। इसी प्रकार म, धन ओ, तो रूप शब्द बना हमारा मो। ह, धन अ, यानी मो ह। न, धन अ, यानी नह, यानी रूप बन गया हमारा मोहनः। इसी प्रकार ह, धन अ, यानी ह। र, धन ई, छोटी ई है तो रा पर छोटी की मात्रा लगाएंगे और रूप बन जाएगा हमारा हरि। इसी प्रकार म, धन ए, यानी में, माँ पे ए की मात्रा लगाएंगे तो रूप शब्द बनेगा हमारा में। र, धन आ, यानी रा पर आ का डंडा, तो रूप बन गया हमारा में रा। इस प्रकार इन विक्षेप को पूरा करने से ये हमारे रूप बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प को चुनकर हमें उस पर टिक लगाना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, घोड़ा अस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, यानी घोड़ा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़े शब्द का पर्यायवाची क्या है इसमें? आइए पहले 4 हम अपने विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है अश्वः, वृकः, मयूरः और आखिरी है वृषभः। तो इसमें सही विकल्प है हमारा अश्वः। तो अश्व को यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, बालिका अस्य पदस्य विपर्य पदम अस्ति, यानी बालिका इस शब्द का विलोम शब्द है। अब हमें इन विकल्पों में से बालिका शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। तो सबसे पहले हम अपने विकल्पों को देखते हैं कि पहला विकल्प है हमारा पुत्री, दूसरा है तनया, तीसरा है बालिका, चौथा है शिशु। तो बालिका, बालिका का अर्थ होता है लड़की, तो इसका विपर्याय हमने विलोम शब्द ढूंढना है। तो लड़की का विलोम शब्द हुआ लड़का, यानी यहाँ पर हमारा शब्द है बालिका। तो सही उत्तर है हमारा बालिका, तो इसको टिक करेंगे। आगे देखेंगे, विशालकायः पशु किम अस्ति, विशालकाय यानी बड़े शरीर वाला, इसका अर्थ होता है बड़े शरीर वाला। पशु किम माने कौन, अस्ति माने है। तो हम अपने 4 विकल्प देखेंगे पहले और फिर उसमें से सही विकल्प को ढूंढेंगे। पहला विकल्प है हमारा वृकः, दूसरा है सिंह, तीसरा है मयूरः और चौथा है गजः। तो यहाँ इन 4 पशुओं में सबसे विशालकाय शरीर वाला पशु कौन है? गजः। तो हम इसको टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह
प्रश्न, यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।